दो तरह की डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एलिमेंट्स इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस और प्योर मैटर विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, या आप इसका दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये दो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। इस डी और एफ को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस पर, सिंबल पर। आगे आप डिस्कस करेंगे जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं फार्मूला से। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसे, सिंबल पर। सिंबल का कांसेप्ट सबसे पहले 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, इसने दिया था। इसने कहा कि जितने भी जो एलिमेंट्स है उसको हम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंबल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एहतिशाम ए.के. नज़र। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में डिटेल के साथ। ठीक है, इनसे पहले जो वीडियो था जहां पर हमने बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था, वहां पर हमने इसको थोड़ा सा टच दिया हुआ है कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम इसका जो फुल कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंबल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स जो है, जो सबसे पहले पॉइंट्स हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, या इसको हम कहते हैं प्योर मैटर। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस एक ही चीज है। इनसे पहली वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, मैटर, मिक्सचर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। अगर आपने पहली वीडियो है, अगर आपने उसे देखा है तो फिर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वही नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर भी मैं उसको थोड़ा टच दूंगा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपने वही देखा है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट जो है ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, या इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्योर मैटर है। पहली पॉइंट जो है, अब प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, हमारे पास हर वो सब्सटेंस होता है जिसका कंपोजिशन जो होता है और जिसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या है, दूसरे पॉइंट्स हमारे पास ये है कि हमारे पास कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल या कंटेन only one kind of atoms। ठीक है, यह हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है जो हमारे पास वन काइंड ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है, इसको हम एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी broken down into simpler substance। ये तीन पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहले पॉइंट ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स, दूसरे पॉइंट ये हमारे पास एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है, और तीसरे पॉइंट इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर मैं एक एग्जांपल लो, जनरल एग्जांपल दो, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है एक H2O है और मैं आपसे पूछूं कि इसको फर्दर आप क्लासिफाई करें, तो ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आप ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसको फर्दर आप डिवाइड करो, तो आप जितने भी डिवाइड करेंगे इनसे हाइड्रोजन ही एटम बनेंगे, या हाइड्रोजन एटम ही से बने होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पास एक किस्म के एटम से बने होते हैं। और तीसरे पॉइंट, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये जो 3 पॉइंट है इसको हमने जो पिछली लेक्चर है वहां पर भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में जाएंगे कि डिटेल में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होता है। तो इससे आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो तरह की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट,
एलिमेंट्स is the type of pure substance or pure matter which contain only one kind of atom. ठीक है, या आप इसका दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये दो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। आप फर्दर जाते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास, अगर मैं कहूं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो है, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास की तादाद, यानी अगर केमिस्ट्री में हम देखें तो जो पीरियाडिक टेबल है, इन पीरियाडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स जो है अभी तक जो डिस्कवर हुआ है ये हमारे पास है 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट्स में हमारे पास जो 92 होते हैं, हमारे पास 92 जो है 92 ये हमारे पास है नेचुरली, ये हमारे पास है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, और जो बाकी हमारे पास बचते हैं तकरीबन 26, जो हमारे पास 26 एलिमेंट्स है ये हमारे पास मैन मेड है, यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर्ड इन लैब और लेबोरेटरी। ठीक है, यानी मैन मेड है, या इसको हम आर्टिफिशियली भी कहते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 है। इन 118 में से 92 जो है बहन में, ये हमारे पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है जो कुदरती तौर पर है एलिमेंट्स, और बाकी जो 26 है ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल्स है। ठीक है, तो ये था सिंपल यानी टोटल एलिमेंट्स की तादाद। अब एलिमेंट्स की 3 टाइप्स हो सकते हैं आपके, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स की, तो ऑन द बेस ऑफ टाइप्स हमारे पास एलिमेंट 3 तरह के हो सकते हैं। या तो हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं या हमारे पास मेटल हो सकते हैं। ठीक है, यानी या तो हमारे पास मेटल हो सकते हैं एलिमेंट्स, या हमारे पास नॉन मेटल हो सकते हैं, या हमारे पास मेटालॉइड हो सकते हैं। यानी ये बेसिक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है टोटल एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेटल्स के अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट होते हैं उसको मेटल कहते हैं। नॉन मेटल जो बेड कंडक्टर होते हैं, जो अपोजिट ऑफ मेटल जो होते हैं उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, हीट को कंडक्ट नहीं करता, तो इसको हम नॉन मेटल कहते हैं। और जो मेटालाइड होते हैं, मेटालाइड्स, इसको हम कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल से रिलेटेड होते हैं, कुछ नॉन मेटल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी अगर एग्जांपल की बात करें तो मेटल में हमारे पास आते हैं, हमारे पास होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे पास मेटल होते हैं। नॉन मेटल में हमारे पास होते हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, जो करंट को कंडक्ट नहीं करता। मेटालाइड में मोस्टली हमारे पास जो होते हैं सिलिकॉन जो हो, ये हमारे पास क्या है, मेटालाइड से। इसके कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल से है, कुछ नॉन मेटल से है, मेटालाइड्स के है। ज्यादातर सिलिकॉन जो होता है ये हमारे पास मेटल में होते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास मेटल से रिलेटेड होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन मेटल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब अगर आप आगे जाए तो मेटल जो होते हैं, मेटल फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है। यानी मेटल में हमारे पास कुछ जो है ये हमारे पास अल्कली मेटल है, कुछ हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल है, इसको हम एस ब्लैक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप 3rd चैप्टर पर जाएंगे इंशाल्लाह, 3rd चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी इसी तरह आपका पीरियोडिक टेबल आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास होते हैं 2 ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, इसको हम कहते हैं ए ब्लॉक। इनमें से जो एस डी पी ये जो है ये ज्यादातर मेटल होते हैं। पी ब्लॉक्स में जो तकरीबन यहां पर इन साइड पर, यहां पर हमारे ज्यादातर हमारे पास नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर हमारे पास जो ये मेटल और नॉन मेटल को बना देते हैं, यानी यहां पर कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यह है हमारे पास नॉन मेटल की बिहेवियर शो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ये और क्लासिफिकेशन है जहां पर हमको
या हम जो ये एलिमेंट्स है उसको हम पीरियड्स और ग्रुप्स में भी डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं। यानी पीरियाडिक टेबल कैसे अरेंज हुआ इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एस पी डी एफ ब्लॉक्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। इस डी और एफ को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और कैटेगरीज भी है कि हमारे पास एलिमेंट्स या तो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी एलिमेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स फर्दर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म में हमारे ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम। लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर जो ब्रोमीन होता है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, ये सब हमारे पास गैस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, ये वाला क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। अब हम एलिमेंट्स क्या कर लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल से। तो सिंबल क्या होता है, चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंबल से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल बेसिकली जो आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट्स है इसको आपको सिंबल से रिप्रेजेंट किया है वहां पर। तो सिंबल हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, यानी सबसे पहले ये पॉइंट नोट करना है, सबसे पहले इन 1814 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, इसने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सिंबल। यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि कार्बन, तो कार्बन हमारे पास सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, सिंबल ही तो है। तो सिंबल हमारे पास शॉर्टेस्ट नेम होता है किनसे, किसका, एलिमेंट का। यानी एलिमेंट हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस पर, सिंबल पर। आगे आप डिस्कस करेंगे जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं फार्मूला से। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, सिंबल पर। सिंबल का कंसेप्ट सबसे पहले 1814 में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, इसने दिया था। इसने कहा कि जितने भी जो एलिमेंट्स है उसको हम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंबल। ठीक है, अब हाउ टू राइट, सिंपल है, क्वेश्चन पैदा होता है हाउ टू राइट सिंबल। अब डिफरेंट जो 118 एलिमेंट्स है इसके लिए हम सिंबल कैसे लिखे, तो इनके 3 कैटेगरीज है जिसको हम सिंबल लिखते हैं। बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, यानी बाज एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम 1 लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 अल्फाबेट से। ठीक है, 1 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम एलिमेंट्स इसको हम 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो फर्स्ट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैपिटल। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका जो फर्स्ट, यानी बाज सिंबल एलिमेंट्स जो होते हैं इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वही हम कैपिटल लिखकर इसको हम कहते हैं ये इसका सिंबल है। यानी अगर हम कहें कि हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसको वन लेटर यानी वन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर ले, वन सिंबॉलिकल अल्फाबेट होता है इसका। इतना है, बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं इसको हम टू अल्फाबेट्स, और इसके फर्दर टू कैटेगरीज है। इनमें बाज ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूं कि मैग्नीशियम, इसके अलावा कैल्शियम, इसके अलावा अगर आप लिखे तो एल्यूमिनियम। तो ये ऐसे सिंबल है जिसका जो पहले टू लेटर होता है, टू अल्फाबेट होते हैं, उसको आप इनसे एक्सट्रैक्ट करके लिख के, यानी मैग्नीशियम का पहले टू लेटर मैग्नीशियम। तो इनमें से जो फर्स्ट वन होता है उसको आपको कैपिटल लिखना है, और जो दूसरा होता है उसको आपको स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है। लेकिन बाज टू लेटर और टू सिंबॉलिकल जो टू अल्फाबेट होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाज एलिमेंट्स को, इसका जो ग्रीक वर्ड्स होता है या इसका जो लैटिन वर्ड्स होता है इनसे हम लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अगर एक एग्जांपल लो, सोडियम, तो सोडियम अगर आप कहें तो सोडियम तो ऐसे लिखा होता है, तो आप कहेंगे कि इसका हम लिखेंगे SO क्यों नहीं लिखते, या इसको हम S क्यों नहीं लिखते। लेकिन सोडियम जो है ये लिखे है नेट्रियम से, इसका जो लैटिन और जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं इनसे लिया गया है, तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Na से। तो बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो इसका जो सिंबल लिया गया होता है वो इसका जो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स है इनसे लिया होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से जो आयरन होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिल्वर को हम AG से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये सब जो है ये इसके जो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स होते हैं इनसे लिया गया होता है। तो जब आप सिंबल लिखते हैं तो सिंबल में आप बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इसका फर्स्ट अल्फाबेट आप इसको लिख के कैपिटल, तो इसका सिंबल बन जाएगा। बास का जो आप पहले टू लेटर लिखते हैं और बास का जो इसका जो ग्रीक या लैटिन वर्ड्स होते हैं इनसे आप लिखकर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन सिंबल हमारे पास क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, एलिमेंट का। तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको नोट करना है। यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट था एल्बर्ट जॉयर्सी, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यानी 12 एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किया है खुद। यानी एक साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में 118 में से 12 एलिमेंट डिस्कवर कर दिया है, वो था एल्बर्ट जॉयर्सी। दूसरे पॉइंट, यानी कुछ इंपॉर्टेंट है जो सबसे, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो सबसे कम लेटर पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे पास 10 है। TIN 3 लेटर्स पर मुश्तमिल, 3 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिस ऑफ मास अगर कहें तो हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट जो है जो 118 वाला एलिमेंट्स है ये होगा। ये कॉमन सेंस है। सबसे जो बेसिस ऑफ रेडियस की बात अगर कहें तो हीलियम सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलर रेडियस वाला एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह ग्रुप जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे वहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।